हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशांतपुर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर जैसा कि आप इसके ऊपर देख रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, तो एक बड़ी खबर आ रही है कि 18 गाँव की ज़मीन पर तैयार होगा रिंग रोड। यानी कि जो मैं आपको बताता था कि रिंग रोड की प्रक्रिया चल रही है और यहाँ पर जो लोग जो हमारे काफ़ी करीबी रहे, यानी कि जो जैसा कि मैं आपको बोलता था कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो के दौरान पर नहीं दूँगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑफ़िस आना पड़ेगा। और जो आए थे, उनको बाकायदा मैं ये खबर पहले ही आज से लगभग 1 हफ्ता पहले मैंने आपको दे दी थी। तो ये खबर क्या चली है उसके ऊपर बात करते हैं। बाद की बातें हम बहुत बाद में। देखिएगा, इसमें खबर है कि जो हमारा रिंग रोड है, आपने अभी तक देखा होगा हिसार को। अगर मैं मैप के ऊपर दिखाऊं तो ये जैसे हिसार है, ये हिसार है। तो अभी एट प्रेजेंट आज की सिचुएशन ये है कि जैसे ये गंगवा यहाँ से ये ऐसे घुमाते हुए और ये पूरा एक रिंग रोड बना हुआ है इसके ऊपर से। यानी कि यहाँ से ये आप देखेंगे तो अभी इस टाइम पे ये पूरा एक रिंग रोड ऐसे बना हुआ है और जो कि तलवंडी तक मिलता है। अब क्या हो रहा है कि इसको एक ढंडूर के पास से होते हुए, यानी कि दोबारा देख लीजिए, गंगवा गंगवा से और ये आर्यनगर रोड होते हुए लुदास वाली रोड से और ढंडूर के पास से होते हुए और तलवंडी राणा से इसको मिलाया गया था लुदास के ऊपर से। अब क्या हो रहा है कि अब जैसे कि रिक्वायरमेंट इसकी और ज़्यादा रिक्वायर्ड हो रहा था कि कोई ना कोई एक ऐसे आउटर से एक रिंग रोड बनाया जाए जिसकी इस तरीके से कनेक्टिविटी और ये सारा इस जो पहले जो हमारा आधा सर्कल बना था उससे इसकी कनेक्टिविटी हो जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अभी आया है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका NH9 और NH52 से होकर गुजरने वाले वाहनों को अब सिटी के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा इसका एक आउटर से इसकी कनेक्टिविटी कर दी जाए। अब कहाँ कहाँ से वो कनेक्टिविटी की जाएगी वो यहाँ पर हम नक्शे के ऊपर देख लेते हैं। तलवंडी तलवंडी से ऐसे शुरुआत की देखिएगा। एक रोड का जिक्र बहुत आता है, वो जहाँ पर भी आपको जो लोग इस साइड में प्रॉपर्टी बाय कर रहे थे, यानी कि मिर्जापुर रोड साइड में, उनको एक सड़क बताई जाती थी कि तलवंडी से और मिर्जापुर का जो चौक हमारा वहां तक एक सड़क बनने वाली है जो कि PWD के अंतर्गत आएगी। अब ये जो अभी नया जो मैं बता रहा हूँ आपको नेशनल हाईवे, ये उससे भी बड़ा रोड रहेगा, उससे भी बड़ी सड़क रहेगी और इसकी कनेक्टिविटी वो तो यहाँ से आएगा। जिसकी मैं पहले वाले की बात करूं तो जो अभी तक आपने सुना था वो यहाँ तलवंडी से होते हुए और ऐसे मिर्जापुर रोड से कनेक्ट करके ये यहाँ पर मिर्जापुर चौक है, ये वाला जो हमारे हवाई अड्डे के पास में MG क्लब के पास में, वो तो यहाँ का है। लेकिन ये जो अभी वाला है इसकी अगर मैं बात करूं तो तलवंडी और तलवंडी से धासू की जमीन से होते हुए और ये मिर्जापुर रायपुर रायपुर और न्याणा के बीच से यहाँ से, और या फिर हो सकता है कि न्याणा गांव की दोबारा देख लीजिए, तलवंडी धासू मिर्जापुर न्याणा खरड़ और खरड़ से उसके बाद मैयड़, मैयड़ से फिर भगाड़ा, भगाड़ा से होते हुए ये भगाड़ा और देन उसके बाद दाइमा के ऊपर से और ये दाइमा, दाइमा के बाद देन उसके बाद मंगाली, मंगाली से होते हुए और ये कैमरी गंगवा और ये वापस ये जो पुराने वाला रिंग रोड अभी बना हुआ है इसके साथ में यहाँ पर इसे कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? आपने देख लिया कि एक नेशनल हाईवे निकल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, हाईवे निकलते हैं। इससे आपके जीवन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? और बहुत सारे लोग इसके अंदर ट्रैप के अंदर फंस भी सकते हैं। तो ये दोनों चीजें बड़ी ध्यान से देखने वाली रहेंगी। अभी अब जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान गौर फरमाइएगा। अब होता क्या है, जब भी ऐसी कोई खबरें आती है ना तो उसमें एकदम से हाइप कर जाती है प्रॉपर्टी। तो आपने उस ट्रैप के अंदर नहीं फंसना है। उसमें क्या होता है कि इस तरीके की खबरें आने से एकदम से मार्केट में तेजी के साथ में उछाल आता है। और दूसरा क्या होता है कि जो कुछ लोग ऐसी जो
दाएं बाएं की प्रॉपर्टीज है वो अपना बेच के निकल जाते हैं। अब आपने करना क्या है कि इस टाइम पर जो बिल्कुल परफेक्ट रेट में अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिल रही है तो उस पे आपको निवेश करना चाहिए, बजाय कि एकदम से जहां पर मार्केट एकदम से तेजी पकड़े उसको अवॉइड करना चाहिए, उसके जाल में आपने नहीं फंसना। आपने अपने विवेक का ध्यान जरूर रखना, आपने अपने विवेक के साथ में कार्य करना है आपने, क्योंकि ये पूंजी आपकी है। ठीक है, हाईवे निकलेगा, इसमें दो पॉइंट्स हो सकते हैं। आपने ये जरूर देखना कि वो हाईवे कहीं आपकी जमीन के अंदर से ना आ जाए। ठीक है, क्योंकि मार्केट रेट उस टाइम पे जो एक वैसे तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए का मुआवजा यहाँ तक मिलने की संभावना रहेगी, लेकिन मार्केट में जो इसके आसपास की जमीन रहेगी वो इससे भी ऊपर चली जाएगी। अब अगर आपकी जमीन के अंदर आता है ये सारी चीजें, तो उसमें आपको नुकसान होगा, क्योंकि आप उसको महंगे रेट्स के ऊपर अगर बाय कर लेते हैं और फिर उसके बाद आपको अगर कम पूंजी का मुआवजा मिलता है तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। चलिए वो सब चलता रहेगा, आपने अपने दिमाग के साथ, आपने अपनी जो एक्सपीरियंस है उसके साथ में इस पे वर्कआउट करना है। चलिए बात करते हैं इससे हिसार की प्रॉपर्टी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब इतनी बड़ी मात्रा में, और इसके लिए जब इतनी बड़ी मात्रा में कोई हाईवे निकलता है तो उससे क्या होता है कि जो बाजार के अंदर पैसा, लोगों की जेब में पैसा आता है, और लोगों की जेब में अगर पैसा आएगा तो वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट होता है, और वो प्रॉपर्टी के अंदर अगर इन्वेस्ट होता है तो उससे क्या होता है, मार्केट तेजी पकड़ती है। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं जहां पर मार्केट अभी 2024 तक की अगर मैं बात करूं तो ठीक है, वो चीज नहीं ना भी हो कि, और होनी भी नहीं चाहिए कि डे बाय डे हर रोज जो प्रॉपर्टी ग्रोथ मारती है वो बिल्कुल गलत होता है, उसमें नुकसान होता है। हाँ ठीक है, एक स्टैटिक मार्केट रहता है, उसके बाद में धीरे धीरे अगर मार्केट चलता रहे, कंटिन्यू रहे, धीरे उसकी स्पीड थोड़ी स्लो रहे, तो वो एक पॉजिटिव साइन रहता है किसी भी मार्केट के लिए। तो ये सारे चीजें प्रॉपर्टी के ऊपर इफेक्ट जरूर डालती है। और दूसरा खास बात ये रहेगी कि कब तक का ये समय रहेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगले जो 3 से 4 महीने का, यानी कि जो दिवाली तक का जो समय रहेगा, वहां तक सारी सिचुएशन लगभग लगभग क्लियर होने की संभावना रहेगी। तो इस समय तक ये जो अक्टूबर नवंबर तक का जो समय रहेगा, इस तक ये काम लगभग कंप्लीट होने की, यानी कि जो सर्वे का काम है, सर्वे लगभग 6 बार हो चुका है। नेक्स्ट उसके बाद क्या होना है कि उसके ऊपर जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, और वो मुझे जहां तक आइडिया है कि अगले 4 महीने के अंदर ये काम होना चाहिए। तो इस तरीके से होता है कि आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। चलिए ये था प्रॉपर्टी के लिए। अब आपने क्या करना है, जिसने अभी तक प्रॉपर्टी बाय नहीं करी, तो आप लोग क्या करें कि आसपास के, जैसे हांसी हो गया, देन उसके बाद भिवानी हो गया, देन उसके बाद तोशाम हो गया, या फिर मैं बात करूं सिवानी और उसके बाद फतेहाबाद, आप उस साइड में ना जाए। आपने करना क्या है, हिसार के अंदर इन्वेस्ट करना है। कई लोग सोच रहे हैं कि प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, मैं आपको बताता हूँ कि इतनी ज्यादा महंगी नहीं है, आने वाले समय में हो सकता है और भी ज्यादा महंगी हो जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अभी आज की डेट में जो आपको प्रॉपर्टी मिलती है आपको वो बाय कर लेनी चाहिए, ताकि आगे उसका रिजल्ट आपको, एक बेहतरीन रिजल्ट आपको मिले। और किस तरीके से आप निवेश करें, देखिए निवेश करने का हर एक व्यक्ति का अपना एक तरीका होता है। कुछ लोग होते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड में निवेश करते हैं, कुछ होते हैं जो कमर्शियल में करते हैं, कुछ होते हैं आउटर में करते हैं, कुछ होते हैं जो सिटी के अंदर करते हैं। जितना ज्यादा आप शहर के क्लोज अपनी पूंजी का निवेश रखेंगे, उतने ज्यादा सुरक्षित आप रहेंगे। आप जितना सिटी के, जितना शहर के बाहर की तरफ, जितनी दूरी के ऊपर जाते जाएंगे, उतना आपका निवेश, जो आपकी पूंजी है, वो एकदम अगर मंदी का दौर आ जाए तो उस समय फंसने की चांसेस रहते हैं। अब जो बहुत ज्यादा दूर के, बहुत ज्यादा आउटर की है, जैसे डाबड़ा से आगे अगर आप, मैं बात करूं कुटिया के आसपास में, जो फार्म हो गया, देन उसके बाद में अगर कोई
और कोई छोटी मोटी डेवलपमेंट दिखा करके अगर कोई आपको निवेश करने की सलाह दे तो मैं उससे एग्री नहीं होऊंगा, मैं उसको नहीं मानता कि आपको ऐसा रिस्क लेना चाहिए। हाँ, बाहर में तब जाए जब आपके पास में एग्रीकल्चर लैंड हो, यानी कि 4 किले 5 किले 6 किले ऐसी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो वो अच्छी रहती है। उसके लिए आपकी जो निवेश है वो बिल्कुल सुरक्षित रहता है। और अगर छोटी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, यानी कि 15 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए तक की अगर निवेश आप करते हैं तो उसको शहर के अंदर, शहर के नजदीक के एरिया में आपने निवेश करना है। आपने सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों के ऊपर छोटे, जितनी छोटी पूंजी आप निवेश करते उतना ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है। बड़ी पूंजी अगर आप निवेश करते हैं तो वहां से एग्जिट होना आपके लिए आसान होता है, वहां से आप मुनाफा आराम से कमा सकते हैं। लेकिन लास्ट में जो फंसने का चांस होता है वो किसका रहता है? जो छोटे निवेशक होते हैं। तो जितने भी छोटी पूंजी निवेश करते हैं, आपको क्या करना, आपको सिटी के अंदर नजदीक के एरिया में जहां पर आपका कंट्रोल है वहां पर निवेश करना। लोगों की दूसरे अगर कहते हैं और जो माहौल तैयार किया जाता है उसकी बातों में बिल्कुल ना आए, क्योंकि ये पूंजी सिर्फ आपकी है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो खबर आ रही है वो ये थी कि इसके दौरान ये जो कौन कौन से गांव से गुजरेगा ये एक बार आप सभी देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हो सकता है आपके एक गांव, इसके लिए 18 गांव का रेवेन्यू रिकॉर्ड व मैप मांगे गए हैं। यानी कि जो ये 18 गांव कौन कौन से? तलवंडी राणा, धासू, मिर्जापुर, रायपुर, न्याड़ा, खरड़, अलीपुर, भगाड़ा, मैयड़, सातरोड, लाडवा, मीरका, डाबड़ा, कैमरी, और उसके बाद देवा, गंगवा, कुतुबपुर और रामायण। कुतुबपुर रामायण पहले आ गया था तो यहाँ पर बाद में दिया है। तो ये जितने भी गांव है इन सारी गांव की जमीन यहाँ पर जैसा कि इसमें हिसार भास्कर के अंदर ये 15/7/2022 का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर ये चीज आई हुई थी। तो इसका क्या होगा कि एक पूर्ण रूप से 360 डिग्री का हमारे पास में नेशनल हाईवे बनकर तैयार होगा। अब इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा इन गांव के ऊपर, जहां की जो बीच की सेंटर की जो जमीन थी जो अभी तक डाउन थी, तो वो भी ग्रोथ मारने के चांसेस यहाँ पर रहेंगे। तो आपने इस तरीके से अपनी पूंजी को निवेश कर सकते हैं। तो ये छोटी सी एक खबर थी जो मैंने आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसमें किस तरीके से निवेश किया जाए, कैसे कब एंट्री की जाए, कहाँ पर एग्जिट होना चाहिए, वो सारी चीजें अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वीडियो छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने घर से निकलना पड़ेगा और हमारे ऑफिस में आना पड़ेगा। वहां पर हम आपको ब्रीफ से इसके बारे में जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि आपकी हर एक व्यक्ति की अपनी एक अलग कंडीशन होती है। अब आप बोलेंगे कि हम यहाँ पर आपको पूरा अगर ब्रीफ में बता दें, तो मैं आपको बताता हूँ कि हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति, हर एक व्यक्ति इस आपकी सिचुएशन अलग है, आपकी जो कंडीशन, आपकी जो आर्थिक स्थिति वो अलग है। उसके अकॉर्डिंग आपका फैसला लिया जाता है कि आपको निवेश कहाँ करना चाहिए। देखिए कोई होता है जिसका मान लो अगर गांव उमरा गांव है, तो उसको मैं कभी सलाह नहीं देता कि आप राजगढ़ रोड के ऊपर निवेश करें, या फिर अगर कोई बालसमंद साइड का, उसको मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आप डाबड़ा रोड के ऊपर आए। ठीक है, हर एक व्यक्ति के ऊपर एक जैसा फॉर्मूला कभी नहीं लगता, वो वेरी करेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो इस तरीके से आपको सावधानियां रखनी है। आपको निवेश करने से पहले एक अच्छे सलाहकार से सलाह जरूर करनी है, ताकि वो आपकी पूंजी को उसमें पॉजिटिव, उसके अंदर आपकी पूंजी को आगे बढ़ाने का कार्य कर सके। तो ये था आज का वीडियो। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके दोस्तों तक, आपके जानकारों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो भी अपनी प्रॉपर्टी को लेकर अपडेट रह सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।